Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. I am your maths teacher from Real Scholar School System. Students, welcome in maths class. Today our topic is laws of exponent. So class, open your books, page number 46. पेज नंबर 46 पे आप लोगों को मैंने उस दिन क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व करवाए थे और पार्ट 4 होमवर्क दिया था. नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2, शो डैट. ठीक है, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और आप देखें कि सबसे पहले आपके पास इसने क्या आपसे कहा, एक्स शो डैट एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी होल पावर ए प्लस बी. सेम केस यहाँ पे है. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे. मैंने आपको कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाए थे जिसके अंदर आपके पास ये वाला जो लॉ था कि ए की पावर एम बाई ए की पावर एन, ये क्या होता है कि जब प्लस एन ऊपर आता है तो आपके पास माइनस एन हो जाता है. ठीक है, ए की पावर एम माइनस एन बिकॉज बेस आर सेम, तो ये लॉ इसके अंदर यूज होगा आपके पास. ठीक है, ये देखें आपके पास है एक्स की पावर ए बाई एक्स की पावर बी होल पावर ए प्लस बी. आपने बेस आपके पास सेम है, आपने बेस को लिखना है डेट इज एक्स. ठीक है, बेस आपने लिखी, जब प्लस बी आपके पास ऊपर शिफ्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस बी. इस तरह डिनोमिनेटर आपका रिमूव हो जाएगा और ओवरऑल क्या पावर आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, ए प्लस बी इनटू. अब यहाँ पे भी देखें बेस सेम है आपके पास, बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे और b प्लस सी जब ऊपर आपके पास शिफ्ट होगा तो माइनस सी. ओवरऑल पावर आपके पास क्या एग्जिस्ट कर रही है, b प्लस सी इनटू एक्स की पावर c माइनस a. ओवरऑल आपके पास क्या पावर एग्जिस्ट कर रही है, c प्लस a. ठीक है, हमने ये लिख लिया. अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है आपके पास कि आपके पास जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो इक्वल होता है आपके पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो आप अगर देखें तो आपके पास मैंने एक लॉ और पढ़ाया था. जो लॉ क्या था आपके पास, पावर लॉ था कि जब आपके पास डबल पावर आ जाए, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. ठीक है, ए की पावर एम होल पावर एन, ए की पावर एम एन. इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे अब डबल पावर आ रही है. ठीक है, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. ये नो ए की पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. अब आप देखें बेस एक्स है आपके पास, तो अगर आप देखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. फिर इसी तरह से यहाँ पर आपके पास एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी. इसी तरह एक्स की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए. ठीक है, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गई. अब आप देखिए कि आपके पास बेस क्या है, x. अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. अगर आप देखें तो ये आपके पास आ चुका है. ठीक है, इसको अगर हम क्लोज करें तो ये क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो सेम केस एक बार ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी, आप इसे क्लोज करें ए इंटू ए स्क्वायर. ठीक है, प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर. वैसे बेसिकली ये मल्टीप्लाई होता है लेकिन हमारे पास ये फार्मूला अगर हम क्लोज करें तो ये इसके इक्वल होता है. ठीक है, इसी तरह से एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स की पावर सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब आप देखें बेस सेम है. अब आपका एक लॉ और था कि अगर आपके पास बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो और मिड में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी बेस सेम है तो आप लोगों ने एक्स को यानी बेस को एक दफ़ा लिखना है और तमाम पावर्स आपने क्या कर लेनी है, ऐड कर लेनी है. ठीक है, अब आप देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपके पास प्लस हो जाएगा. ठीक है, आपके पास प्लस हो जाएगा क्या कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसके आगे नेक्स्ट पावर भी आपकी ऐड हो जाएगी डेट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सारी पावर्स ऐड हो गई हैं आपके पास. ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास जो सेम पावर है लेकिन ऑपोजिट साइंस हैं वो कैंसिल हो जाएंगी. प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. आपके पास क्या आ जाता है, एक्स की पावर 0. अब एक लॉ मैंने आपको और पढ़ाया था कि जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर आपके पास पावर जो है वो 0 एग्जिस्ट कर जाए तो वो इक्वल टू 1 होती है. ठीक है, तो x की पावर 0 किसके इक्वल आपके पास आ जाएगी, 1 के. तो दिस इज योर राइट हैंड साइड. तो ये सोल्यूशन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हमने सॉल्व करना है. ठीक है, आपको नजर आता है जो जो इसके अंदर आपके पास फैक्टराइज हो सकते हैं उसे हम फैक्टराइज करेंगे. सबसे पहले आप देखें 2 आपके पास फैक्टराइज नहीं हो सकता, 27 आपके पास फैक्टराइज हो सकते हैं. हम 27 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे. इसी तरह हम 60 की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 180 की भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. ठीक है, इनके हम बना लेंगे फैक्टर. 4 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे और 9 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे. अब आप देखिए 27 3 9 are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3. अब देखिए लास्ट में 0 है, 2 से फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 3s are 6, 2 0 0, 3 1s are 3, 2 3s are 6, 2 0 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 5 1s are 5, 2 9s are 18, 2 0 0, 2 4s are 8, 2 5s are 10,
3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ये आपके पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। अब हम इनकी जगह इनकी पावर्स लिखेंगे। अब देखिए 22 की पावर 1/3 ये हमारे पास एज इट इज़ एग्जिस्ट करेगी, 2 की पावर 1/3। अब 27 को अगर आप देखें तो 3 कितने टाइम आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, 3 टाइम। हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ओवरऑल आपके पास क्या पावर है, 1/3। इसी तरह आप 60 की जगह उसके फैक्टर्स लिखेंगे। देखें 2 की पावर 2 और 3 और 5, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 और 5। अब 60 के ऊपर ओवरऑल क्या पावर एग्जिस्ट कर रही है, 1/2। ऐसे अगर 180 पे आ जाएँ तो 180 के अगर फैक्टर आप चेक करें तो 2 2 टाइम एग्जिस्ट किया है, 3 2 टाइम एग्जिस्ट किया है और 5 है, ठीक है। हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। ओवरऑल क्या पावर है आपके पास, 1/2। अब जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और ओवरऑल पावर है 1/3। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 बिकॉज 3 2 टाइम करें वो 9 आपके पास एग्जिस्ट करता है। ओवरऑल पावर है 1/4। अब आप देखें कि आपके पास जो पावर है, पावर वो उससे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। आपका जो स्टेप यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा कि 2 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर। अब देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 3 आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा। अब ये जो पावर है 1/2 ये आपके पास 2 की पावर 2 पे भी एग्जिस्ट कर रही है, 3 की पावर 1/2 है, 5 की पावर 1/2 है, मतलब 160 के तमाम फैक्टर्स के ऊपर 1/2 एग्जिस्ट कर रहा है। जब मैं 2 की पावर 2 को 1/2 से कंपेयर करूंगी तो आपके पास क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इंटू 3 की पावर आपके पास क्या आएगा, 1/2 और 5 की पावर आपके पास क्या आएगा, 1/2। इसी तरह आप यहाँ पे आ जाइए तो आप अब अगर आप देखें तो 180 के जो फैक्टर हैं वो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर, ठीक है, कुछ नहीं, आपके पास 1 एग्जिस्ट करेगा। होल पावर है 1/2। अब ये इस पे भी एग्जिस्ट करेगी, इस पे भी और इस पे भी। पावर के ऊपर पावर आए तो जो आपने लॉ पढ़ा था कि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। 2 पे अगर हम देखें 2 इंटू 1/2 तो 2 इससे कैंसिल होगा, सिर्फ 2 आपके पास रह गया। एंड नाउ 3 अगर आप कंपेयर करें तो 3 में आपके पास ये 2 इससे कैंसिल होता है, सिर्फ 3 आपके पास, ठीक है। 5 की पावर 1/2। अब ऐसे अगर आप यहाँ देखें 2 की पावर, अब यहाँ कैंसिलेशन नहीं हो सकती तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी। 2 1 ज़ा 2 माइनस स्टिल अपनी जगह पर आएगा और 2 1 ज़ा 2/3 इंटू 3 की पावर। अब आप यहाँ कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 की पावर 1/2, ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास जिस जिसकी कैंसिलेशन होती है आप उसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 2 की पावर 1/3 नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं एग्जिस्ट कर रही, 3 आपके पास 3 से कैंसिल, 2 आपके पास 2 से कैंसिल, 3 की 1/2, 3 की 1/2 से कैंसिल, 5 की 1/2, 5 की 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2/3। अब अगर आपने एक्सपोनेंट के लॉस पढ़ लिए हैं तो आपको पता है फिर अगेन वही काम आ रहा है, बेस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी। देखें बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे और 1/3 है, जब -2/3 ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा +2/3, ठीक है। अब आपने इसका लेना है एलसीएम, पावर का एलसीएम इस वक्त 3 और 3 है तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास 3 और 1 + 2 तो आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 2 + 1 3/3 जो कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर आपके पास आएगा 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आपने ट्राई करना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और इसका आंसर है 2, ठीक है। चल नेक्स्ट पार्ट 2, इसका पार्ट 2 अगर आप देखें आपके पास 216 रेडिकल साइन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। आपको पता है कि 216 आप फैक्टराइज कर सकते हैं, तो आप 216 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, और 25 को भी आप करेंगे फैक्टराइज। अच्छा, अब आप देखें 216 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आप लोगों ने ये देखना है कि आपके पास 2 के टेबल से हम जब फैक्टराइज करते हैं 2 1 ज़ा 2। अब 1 इसके टेबल में एग्जिस्ट नहीं, 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 2 0 ज़ा 0 ये 1 आगे कैरी चला जाता है, 2 8 ज़ा 16 ये 0 आपने मार्क करना है, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। एंड दिस वन इज़ 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ये तो हो गई फैक्टराइजेशन। अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे रेडिकल साइन मार्क करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बहुत आपने देख के ये नहीं कहना ये डिफिकल्ट है, आपने सीखने की कोशिश करनी है। अब 216 की जगह उसके हमने फैक्टर्स लिखने हैं। आप अगर देखें तो 216 के फैक्टर्स आपके पास क्या आए हैं, अगर आप चेक करें तो 216 के फैक्टर्स हैं, 2 कितने टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 और 3 टाइम। 3 देखें कितने टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 3 टाइम। हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और ओवरऑल क्या पावर है आपके पास 2/3।
इस तरह 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और ओवरऑल क्या पावर है 1/2 और रेडिकल साइन स्टिल अपनी जगह पे। अब यहाँ पे आपने 0.04, ठीक है, इसका पॉइंट रिमूव करना है। अगर आप पॉइंट रिमूव करेंगे तो क्या होगा, बाय लगाकर पॉइंट की जगह आपने रिप्लेस करना है 1 और आगे जितने डिजिट हैं उतने आपके पास क्या आ जाएंगे 0। अच्छा, ये हो जाएगा 4/100, ऊपर पावर है -1/2। आप सब डेसिमल को सॉल्व कर चुके हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है। डेसिमल में ये होता है कि अगर आपके पास ये बिफोर मैथमेटिकल डिजिट से बिफोर 0 और पॉइंट वगैरह एग्जिस्ट करने, पॉइंट रिमूव हुआ तो ये रिमूव हो गए आपके पास, ठीक है। अब आप इसे लिख सकते हैं 2 की 3 और आप देखें ऊपर पावर क्या है 2/3, वो भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 3 की 3 और वो नेक्स्ट पावर उससे मल्टीप्लाई होगी, डेट इज 2/3। ऐसे ही 5 की पावर 2 और उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि इसका लेना है आप लोगों ने रेसिप्रोकल, बिकॉज देखें आपके पास रेसिप्रोकल अगर जब आप लेंगे तो ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है ये आपकी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। 100 को आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है और 4 को आपने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना है, तो माइनस का साइन आपका रिमूव हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या पावर रह जाएगी 1/2। द नेक्स्ट स्टेप इज दिस कि आप लोगों ने अब यहाँ पे पावर को पावर से कैंसिलेशन करनी है आप लोगों ने, ठीक है। आप देख रहे हैं 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, जो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, हमें पता है वहाँ पावर 1 एग्जिस्ट करिए। यहाँ कटिंग कीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 9 10 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20, यानी 25 की पावर 1/2। अब देखिए 25 को आप क्या लिख सकते हैं, आपने 25 की फैक्टराइजेशन की थी, 5 कितने टाइम एग्जिस्ट करता है 2 टाइम, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब आप देखें 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5, 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 2 और ओवरऑल क्या पावर है 1/2। 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा 5, वो 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, आप सब फेमिलियर हैं, इंडेक्स में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इट मीन्स 2 1/2 से कैंसिल, 2 1/2 से कैंसिल, 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 इज द आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करना है सॉल्व, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें जब क्लास होगी हमारी। नेक्स्ट आपके पास इसके लास्ट 2 पार्ट्स हैं, दीज आर क्लास। इसमें आपने अब एक चीज़ देखनी है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने ये देखना है कि अगर तो वो ब्रैकेट डाल कर देता है आपको, ब्रैकेट मीन आपको अगर वो मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया था जिसमें आपके पास क्या था कि a की पावर m और होल पावर n, तो वो इक्वल होता था a की पावर m इंटू n, पावर से मल्टीप्लाई हो जाती थी। अब आप देखें यहाँ पे भी ऐसा ही है, लेकिन ये जो है यहाँ ब्रैकेट उसने नहीं डाली, तो इट मीन्स कि 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 की पावर 3 आपने कैलकुलेटर लेना है, ऑन करना है, आपने 2 पावर का बटन आपको कहाँ मिलेगा, ये जो लॉग से बैक पे बटन है, डेट इज किसी के कैलकुलेटर में x की पावर ऊपर बॉक्स बना होगा, इसको आपने प्रेस करना है 2 की पावर, ठीक है। 2 की पावर आपको क्या रिक्वायर है 3, 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या आया 5 की पावर 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय, लेकिन अगर ब्रैकेट डाल दे वो तो सारी बात है पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 ज़ा 6। अब आपने एक लॉ पढ़ा था कि अगर आपके पास a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, m माइनस n हो जाएगा। तो हम इसी तरह से अब डिवाइड है मिड में, तो 5 की 8 माइनस 6 कर देंगे, 5 की पावर 8 माइनस 6 इज 2। अब 5 की पावर 2 अगर आपको फाइंड आउट करनी है, वैसे तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, 5 इंटू 5 विच इज 25, बट अगर आपको नहीं पता कैलकुलेटर आप यूज़ करना चाहते हैं तो 5 वही पावर का बटन, ठीक है, पावर का बटन 5 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 25, तो आप वो यूज़ कर लेंगे विच इज इक्वल टू 25, ये आपका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। द नेक्स्ट पार्ट इज दिस, देखें यहाँ ब्रैकेट है तो पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, x की पावर 3 2 ज़ा 6, बट इन दिस केस जब ब्रैकेट नहीं है तो 3 को 2 टाइम करना है, 3 इंटू 3 विच इज़ 9, तो ये आपके पास आएगा x की पावर 9। अब डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 6 माइनस 9, x की पावर 6 माइनस 9, आपको पता है प्लस 6 माइनस 9 क्या होता है, करते हैं हम सब्ट्रैक्ट हैं और साइन हम ग्रेटर का मार्क करते हैं, -3। और अब आपने एक लॉ पढ़ा था कि अगर x की पावर नेगेटिव हो, वेरिएबल की पावर नेगेटिव, तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाके हम क्या कर देते हैं पॉजिटिव कर देते हैं। तो इसी तरह इसको भी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, x की -3 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो x की पॉजिटिव 3 हो जाएगा। दिस वन इज योर आंसर। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 आपकी कंप्लीट हुई। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके अलावा
आपने इसको नीट कॉपी पे कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।